हेलो गाइस, क्लास नाइन्थ मैथ्स इजी है। आज मैं तुम्हें नाइन्थ क्लास मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बेसिक्स थोड़े बताने जा रही हूँ। अब ये जो मैंने वीडियो बनाई है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाई है। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुन लोगे तो आपको सारे सम खुद ही समझ आ जाएंगे, कुछ रटने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जिसमें एक्स वाई जेड टी पी कोई भी लेटर आ जाए, और ऐसे ही कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी नंबर आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो जो भी एक इक्वेशन जिसमें थोड़े से वेरिएबल होंगे, कुछ कांस्टेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। वैसे तुम 8th में भी पढ़ के आ चुकी हो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सबको मिला के बनता है पॉलिनोमियल। मोनो का मतलब पता है, जिसमें एक टर्म होती है, सिंगल टर्म ओनली। बाइनो मतलब जिसमें दो टर्म होती हैं। ट्राइनो मतलब जिसमें तीन टर्म होती है। ट्राइनो, तीन टर्म। इसमें ये एक्स जो भी है वो वेरिएबल है, और इन सबको मिला के पॉलिनोमियल बन जाएगा। उसमें तीन से ज़्यादा टर्म भी होती हैं, तब भी वो पॉलिनोमियल ही होता है। अब हम बात कर रहे हैं डिग्रीज की। डिग्री ऑफ क्वेश्चन जैसे आता है फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री जब भी हमने देखनी है तो उस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर ढूंढनी है मुझे। 983, तो सबसे बड़ी पावर होगी 9। इट मीन्स इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 9। ठीक है, हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री। अब हम बात करते हैं कि कई बार पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा, अगर वेरिएबल रूट के अंदर आ गया, उस इक्वेशन में वेरिएबल रूट के अंदर आ गया, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। ऐसे ही अगर उसकी पावर, वेरिएबल की पावर -3 हो गई, या -3 तो मैंने ऐसे ही माना, माइनस में अगर पावर हो गई, इफ पावर इज इन माइनस और नेगेटिव, देन इट विल नॉट बी पॉलिनोमियल। जैसे इस फॉर्म में आ जाए, 1/x आ जाए, 1/x² आ जाए, तो ये पावर हमारी माइनस, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो फिर इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो इसके थोड़े से एग्जाम्पल भी समझ लो। जैसे एक इक्वेशन दी हुई है, अगर वेरिएबल रूट के अंदर है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल डिनोमिनेटर है तो भी नहीं है, यहाँ पावर भी मैं लगा दूंगी तब भी नहीं होगा। और अगर, ठीक है, तो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। हाँ, नंबर अगर तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ जाए √2t + 5, तो फिर ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि नंबर आ सकता है रूट में, वेरिएबल नहीं आएगा। तो नॉट पॉलिनोमियल तुम्हें समझ आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कोफिशेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? कोफिशेंट की। कोफिशेंट मतलब वेरिएबल के साथ जो भी नंबर अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं कोफिशेंट। जैसे -5x² + 4x + 9, यहाँ पे वेरिएबल है x, तो x² के साथ जो भी नंबर अटैच हुआ है उसको हम बोलेंगे कोफिशेंट ऑफ x²। x² का कोफिशेंट क्या हो गया? -5। ऐसे ही तुमसे पूछा जाएगा x का कोफिशेंट बताओ, तो x का कोफिशेंट हो गया 4। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1/9y² + 1/3y, तो यहाँ पे y² का कोफिशेंट हो गया 1/9 एंड y का कोफिशेंट है 1/3। तो तुमसे जो भी पूछा जाए, स्क्वायर का पूछे तो उसका बता दो, और सिर्फ सिंगल y का पूछे तो उसका कोफिशेंट बता दो। शायद समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, कुछ हमारे पास पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक होते हैं और कुछ क्यूबिक होते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है। लीनियर मतलब सिंपल, जिनकी डिग्री 1 होती है, x + y या y + 2, और अगर डिग्री 2 हो जाए, अगर पावर 2 हो जाए, तो इसको हम लीनियर ना बोल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे।
और ऐसे ही अगर पावर 3 हो जाए तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो शायद तुम्हें ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार कॉन्सेप्ट ना दोबारा वीडियो देखना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और अपनी बुक के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.1 ट्राई करो। अगर नहीं समझ आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो या व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अगली वीडियो ज़रूर देखना।